हेलो एवरीवन, वेलकम टू examtotal.com। हम शुरू करने जा रहे हैं NCERT क्लास 10 and in this video we will cover chapter 1 chemical reactions and equations. This is part 1 of this chapter. Chemical reactions and equation, इसके नेम से ही, चैप्टर के नेम से ही पता चलता है कि एग्जैक्टली इस पूरे चैप्टर में क्या होगा। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिएक्शंस कैसे होती हैं, क्यों होती हैं एंड कैसे हम उनकी इक्वेशंस को लिखते हैं और इक्वेशंस क्या होती क्या है। पिछली क्लास में, क्लास 9 में हमने कई फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस की बात की थी और हमने बताया था जब केमिकल नेचर चेंज होता है एक रिएक्शन में तो केमिकल रिएक्शन होती है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आप अगर देखें बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी डे टू डे लाइफ में ही, अपने आसपास ही अगर आप देखें तो अगर आप दूध बॉयल करके आप छोड़ देते हैं बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे एंड उसे फ्रिज में नहीं रखते तो क्या होता है कि वो थोड़ी देर बाद ड्यूरिंग द समर टाइम वो क्या होता है, खराब हो जाता है। एक डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल है, आपने रस्टिंग देखी होगी आयरन पे रस्टिंग होती है। सिमिलरली कॉपर पे भी आपने देखा होगा ग्रीन कलर की एक परत हो जाती है। ग्रेप्स, कोई भी फ्रूट है ज़्यादा देर पड़ा रहता है वो क्या होता है, वो खराब हो जाता है, फर्मेंट होने लगता है। एंड कच्चा फूड जो हम लाते हैं, मार्केट से फूड लाते हैं, हम उसे कुक करते हैं एंड वो कन्वर्ट हो जाता है जो आप खाते हैं। ठीक है, अब कोई सब्जी लेके आए एंड उसे सब्जी पकाई एंड वो सॉफ्ट हो जाती है तो सम काइंड ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस जब हीट प्रोवाइड करते हैं हम फूड को। सिमिलरली वी रिस्पायर, ओके, हमने ये बात तो आपको पता ही होगी कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो देयर इज सम काइंड ऑफ रिएक्शन गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी। जो हम खाना खाते हैं वो अंदर डाइजेस्ट होता है, देयर इज सम काइंड ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। इन सभी जो भी एग्जाम्पल्स अभी मैंने बोले, इन सब में क्या है कि जो इनिशियल सब्सटेंस था, फॉर एग्जाम्पल खाना है, रॉ फूड हम जो मार्केट से लेके आए, हम सपोज आलू की सब्जी बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो पहले वो रॉ होता है, कच्चा होता है इनिशियली, एंड पकने के बाद आफ्टर कुकिंग इट उसका नेचर एंड आइडेंटिटी जो है वो चेंज होती है, वो सॉफ्ट हो जाता है। इट इज़ क्वाइट अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, सिमिलरली मिल्क जो होता है वो जब खराब हो जाता है, आप देखेंगे वो पनीर टाइप बन जाता है, तो उसमें भी उसका जो इनिशियली वो अलग था और बाद में रिएक्शन के बाद जो हुआ है, जो प्रोडक्ट मिला है वो अलग है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, सम काइंड ऑफ चेंज हैज टेकन प्लेस, कुछ चेंज हुआ है एंड वी कैन से केमिकल रिएक्शन। जितने भी हमने अभी एग्जांपल्स बोले उसमें हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमने केमिकल चेंज की बात, आई एम अगेन टेलिंग यू, क्लास 9 की वीडियोस में करी है। अगर आपने नहीं देखी प्लीज गो एंड सी दोज वीडियोज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज केमिकल चेंज। अब हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसका एक्चुअल में क्या मतलब होता है केमिकल रिएक्शन का, वो ही सब हम इस चैप्टर में करेंगे। इसके लिए हमारे पास कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी है, अब इस एक्टिविटी में क्या हुआ है, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम रिबन जो लिया, मैग्नीशियम रिबन मीन्स मैग्नीशियम जो है वो जब हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ पे एयर है, आप देखेंगे एयर है एवरीवेयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ये बर्न होता है तो ये एक तरह की वाइट ऐश प्रोड्यूस करता है, वाइट पाउडर सा प्रोड्यूस करता है। एंड वो वाइट ऐश कौन सी है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ओके, दिस इज द एक्टिविटी
1। नेक्स्ट एक्टिविटी इज जिसमें हम जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं और उसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। वी ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनको बहुत केयर के साथ हैंडल करना चाहिए बिकॉज दे कैन बर्न योर स्किन। इनकी रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज द एक्टिविटी। एंड थर्ड एक्टिविटी, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है लेड आयोडाइड का, एक येलो मटेरियल बनता है जब हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को आपस में रिएक्ट कराते हैं, तो ये लेड आयोडाइड बनता है जो येलो कलर का होता है। सो इन सभी एक्टिविटीज में 1, 2, 3 में हमारी जो एक्टिविटीज है उनमें ऑब्जर्वेशन रहेगी कि यहाँ पे चेंज होता है या तो स्टेट में, जैसे थर्ड एक्टिविटी में जब लेड आयोडाइड बनता है ये एक सॉलिड मटेरियल होता है, इसमें चेंज क्या हुआ, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया एंड पोटेशियम आयोडाइड भी सॉल्यूशन लिया, दोनों लिक्विड फॉर्म में है। जब आपस में रिएक्ट हुए तो लेड आयोडाइड बना जो कि सॉलिड फॉर्म में है। तो देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट के बारे में आपको पता होगा, स्टेट क्या होता है ये भी हमने क्लास 9 में अच्छे से डिस्कस किया था। या स्किन कलर है या इवोल्यूशन ऑफ गैस है, जैसे कि हमारी सेकेंड एक्टिविटी में था, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये सब चेंजेस जो होती हैं, दीज आर द ऑब्जर्वेशन इन द केमिकल रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। सो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? एक्टिविटी 1 में जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था ऑक्सीजन में, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट कलर का एक ऐश बनता है। दिस डिस्चार्ज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, यानी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बहुत लंबा हो जाता है, तो बार बार इतनी रिएक्शंस लिखनी होती हैं, तो एक शॉर्टर एंड ईजियर वे होना चाहिए। सो इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म एंड इस शॉर्टर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। जैसे इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन में हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। ये एक्टिविटी 1 जो है उसका वर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स, ये केमिकल चेंज होके दे फॉर्म न्यू सब्सटेंस। न्यू सब्सटेंस को जो नई चीज बनती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, और यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वर्ड इक्वेशन में इट शोज द चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और उनके बीच में एरो डाला जाता है, यहाँ पे एरो होता है लाइक दिस, ठीक है। रिएक्टेंट्स दे आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। रूल्स क्या हैं, कुछ रूल्स में जैसे कि इक्वेशन देख के ही पता चलता है कि रिएक्टेंट्स कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, एंड प्रोडक्ट कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पे होता है, ठीक है। रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन है, विद प्रोडक्ट्स जो होता है उनमें भी बीच में प्लस साइन है, दो प्रोडक्ट्स बने तो प्लस 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 साइन है, एंड एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, ठीक है। एरो का हेड जो होता है इट इज टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, द डायरेक्ट reaction, direction of the reaction. After this, is there any other shorter way of representing chemical equation? ये तो वर्ड इक्वेशन था। इससे भी शॉर्टर वे में है कि जैसे कि हम अभी तक बोलते आए हैं कि आपको सब, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? अब यहाँ पे वो चीज काम आएगी जो हम अभी तक बोलते आए हैं कि हमें केमिकल फॉर्मूले और सिंबल्स जो कि पता होने चाहिए, क्लास 9th में भी हमने किया है। तो केमिकल फॉर्मूला वी यूज इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, तो उससे आपकी इक्वेशन जो है वो और शॉर्ट होती है। फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वर्ड फॉर्म की जगह आप उनके सिंबल्स डाल दीजिए। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg, ठीक है। अगर नहीं पता, रिवाइज द वीडियोस, क्लास 9 की वीडियोस में हमने किया है। ऑक्सीजन का सिंबल इज O एंड इट गिव्स यू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे हम इक्वेशन देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं लेकिन यहाँ पे 1 है, तो
लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास जो हमने क्लास 9th में किया था वो हमेशा आपका एग्जिस्ट करता है व्हेन वी राइट केमिकल इक्वेशन। मतलब जितना मास आपका रिएक्टेंट साइड पे होगा उतना ही मास आपका प्रोडक्ट साइड पे होगा। जितने मैग्नीशियम एटम्स आपके रिएक्टेंट साइड पे होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड पे होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे एक मैग्नीशियम है तो यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 2 ही होंगे। बट यहाँ पे क्या है, केमिकल इक्वेशन में तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। डोंट कंफ्यूज दिस थिंग। ये हमने इस इक्वेशन को नंबर दिया है, नंबर 2। ठीक है, क्योंकि फर्दर जब हम बात करेंगे कि रिएक्शन 2 में आप देखिए तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हर रिएक्शन को एक नंबर यहाँ पे दे दिया गया है राइट हैंड साइड पे, तो दिस इज दैट नंबर। तो मैग्नीशियम इट कंबाइंस विद 2 ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO। तो यहाँ पे क्या अब जरूरत आती है, टू नो द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें बैलेंसिंग जो होना है, बैलेंसिंग जो है केमिकल इक्वेशन की वो आनी चाहिए। बैलेंसिंग में क्या होता है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। दोनों साइड आप काउंट करेंगे, हम इसे और डिटेल में भी करेंगे। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट सेम। अगर दोनों साइड सेम है, सपोज यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ठीक है कितने ही होंगे, लेकिन ऑक्सीजन 2 हैं, तो हर एलिमेंट को हम देखते हैं। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। तो पिछली जो आपने इक्वेशन नंबर 2 मैग्नीशियम की वो अनबैलेंस्ड है, बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। सच अ केमिकल इक्वेशन जहाँ पे बैलेंस नहीं, अनबैलेंस्ड है, उसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन की वो स्केलेटल है। इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एंड एयर। तो जो हमने पीछे इक्वेशन देखी, इक्वेशन नंबर 2, वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ओके, सो अब हम कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने का तरीका क्या है। याद करिए लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास। मास क्या था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो टोटल मास होता है एलिमेंट्स का, जो प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होंगे वो ही आपका शुरू में रिएक्टेंट्स में भी प्रेजेंट होगा। टोटल मास कहीं नहीं जाता। ठीक है, जितना रिएक्टेंट में मास होगा उतना ही प्रोडक्ट में मास होगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास। नहीं पता, प्लीज गो एंड रिवाइज द वीडियो ऑफ लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास क्लास 9। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, और इजियर वे में अगर देखें तो दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट वो सेम होते हैं बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। Hence we need to balance a skeletal chemical equation। हम बैलेंस करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में, जिसको हम अभी देखते हैं। एक्टिविटी 2 जिसमें जिंक ग्रेन्यूल्स दे रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, एंड कॉर्क इज एयर विद ग्लास ट्यूब। H2 हाइड्रोजन गैसेस एक्सपेल्ड आउट, इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। इस एक्टिविटी को अगर हम रिएक्शन फॉर्म में लिखें, जिंक वर्ड इक्वेशन में तो लिखेंगे जिंक, पूरा जिंक लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, ये प्लस साइन है आपको पता है, प्लस साइन आएगा बीच में, एंड दे आर रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये एंड दिस एरो साइन यहाँ पे आएगा, दे इंडिकेट टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट। तो ये आपका वर्ड इक्वेशन है। तो इस तरह लिखते हैं, जिंक रिएक्ट्स विद, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। इसी इक्वेशन को, ये वर्ड इक्वेशन थी, वर्ड्स लिखे हैं ना यहाँ पे, इसको हम केमिकल इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, जो कि एक शॉर्टर फॉर्म होगा। सो वर्ड इक्वेशन एक टर्म है और दूसरा टर्म क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम इन सब एलिमेंट्स के केमिकल फॉर्मूला लेते हैं। जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, Zn, आपको पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर एंड ऑक्सीजन, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। वी
टेक हेयर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सल्फेट क्या है, जिंक लिखा, जिंक सल्फेट SO4 एंड हाइड्रोजन इज H2 गैस। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो है ये क्या है, दिस इज केमिकल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। इक्वेशन है जिंक, it reacts with sulfuric acid to give zinc sulfate plus hydrogen gas। ओके, ये एरो क्यों लगाए ये हम आगे देखेंगे। यहाँ पर ये जो पोर्शन है दिस इज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ये हैं प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होते हैं। तो हम एक एक एलिमेंट का नंबर देखेंगे। सबसे पहले जिंक। जिंक लेफ्ट हैंड साइड पे एक जिंक है, ठीक है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन है, जस्ट सी हियर दे आर 2 हाइड्रोजन। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही सल्फर है एंड ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन है। नाउ कम टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे एक जिंक है, राइट हैंड साइड पे नाउ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, सल्फर 1 है एंड ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पे देखिए कि आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। अब दोनों साइड जिंक 1-1, हाइड्रोजन 2-2, सल्फर 1-1, ऑक्सीजन 4-4, तो सेम है। मतलब जितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट दोनों साइड पे इक्वल हैं। तो ऐसी इक्वेशन जो होती है वो कौन सी इक्वेशन होती है, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इक्वेशन आती है ऐसी, इस इक्वेशन में जहाँ पे Fe क्या होता है, सिंबल पता हो अगर आपको, दिस इज द सिंबल ऑफ आयरन, ठीक है। इट reacts with water H2O and gives you Fe3O4 which is iron oxide and hydrogen gas is released। हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। स्टेप 1 होता है आपका टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले एक बॉक्स आप ड्रॉ करते हो हर फॉर्मूला के अराउंड, ठीक है। ये बॉक्स जैसे Fe के अराउंड एक बॉक्स किया, देन हर फॉर्मूला के अराउंड करना है, वाटर के अराउंड, Fe3O4 के अराउंड, देन हाइड्रोजन। हमें कुछ भी चेंज नहीं करना इसके अंदर। ये नहीं कि अगर 4 आप, ये नहीं कि यहाँ पे जैसे 3 आयरन दिख रहे हैं और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आप 3 लगा दो, ठीक है, ये गलत होगा। ये नहीं कि यहाँ पे 4 आपको ऑक्सीजन लग रहे हैं तो यहाँ पे लगा दो, ये भी गलत होगा। ओके, फर्स्ट स्टेप होता है इस तरह से हर केमिकल फॉर्मूला के अराउंड बॉक्स ड्रॉ करना। फिर हम क्या करते हैं, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, उसके अराउंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन में जैसे हमने पिछली इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स लिखे थे, उसी तरह से हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करते हैं जहाँ पे फर्स्ट होता है हमारा एलिमेंट, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा आयरन, ठीक है। आयरन जो है हम पहले रिएक्टेंट साइड ले रहे हैं, एक आयरन है रिएक्टेंट्स में। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन कितने हैं, 1 ऑक्सीजन है। तो ये हमारा रिएक्टेंट साइड पूरा कवर हुआ। अब हम आते हैं टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे आयरन कितने हैं, 3 आयरन है, 3 आयरन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, ओके। एंड हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आप इस बॉक्स में एक दूसरे को देखें तो आयरन बैलेंस्ड है क्या, आयरन बैलेंस्ड है क्या, आयरन इज नॉट बैलेंस्ड। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है क्या, हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है क्या, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड नहीं है।
एक भी अगर बैलेंस नहीं होगा तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी। तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो उसके लिए स्टेप 3 पे आ जाइए। It is often convenient to start balancing with the compound that contain maximum number of atoms। मतलब कि maximum number of atoms किस में है, यहाँ पे है Fe3O4। यहाँ पे कितने हैं एटम, 4 ऑक्सीजन 3 आयरन, ठीक है, 7 आपके टोटल एटम्स हैं और किसी में इतने नहीं है। तो हमेशा उससे शुरू कीजिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट साइड पे पहले करना है, इट मे बी अ प्रोडक्ट ऑल्सो। इन दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड में हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स करते हैं। इस क्राइटेरिया से Fe3O4 एंड द एलिमेंट कौन सा है उसमें, और उसमें भी कौन सा एलिमेंट है जिसमें मैक्सिमम नंबर है, वो है ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। पहले तो कंपाउंड को सिलेक्ट करिए जिसका मैक्सिमम एटम्स हो जिसमें, ठीक है, एंड फिर आपको उस कंपाउंड के अंदर भी उसको सिलेक्ट करना है जिसका मैक्सिमम एटम हो। तो इस कंपाउंड में कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। 4 ऑक्सीजन है एटम्स राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली 1, ठीक है। ऑक्सीजन में यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी हमको 4 बनाने हैं, 4 आइटम्स चाहिए। तो बैलेंसिंग में आप देखिए यहाँ पे अगर हम इंटू 4 कर देते हैं, ठीक है, 4 बनाएंगे, कैसे कर सकते हैं, इंटू 4 कर देते हैं तो ये 4 ऑक्सीजन होंगे एंड उस चक्कर में आपके हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन को तो हम बाद में बैलेंस करेंगे, पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। तो 4 ऑक्सीजन के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई H2O, जो पूरे फॉर्मूले को 4 से, ठीक है। To equalize the number of atom, it must be remembered that we cannot alter the formula। ये हम तो बोल चुके हैं कि ये नहीं कि आप 4 यहाँ जोड़ दीजिए, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में जोड़ दीजिए या पूरा फॉर्मूला ऐसे करिए। वी हैव टू मल्टीप्लाई, टोटल एटम्स लेने हैं आपको वाटर के जो 4 होंगे, कोफिशिएंट, ठीक है। यू कैन पुट, कोफिशिएंट क्या होता है, जो आगे पुट किया जाता है, दिस इज कोफिशिएंट, ठीक है। बाकी जो ये होते हैं ये सबस्क्रिप्ट में है, ऊपर अगर हो तो वो सुपरस्क्रिप्ट में होता है, तो कोफिशिएंट आप पुट कर सकती हैं। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनी, यहाँ पे 4 लगाने से आपके ऑक्सीजन जो हैं ये दोनों साइड पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड नाउ, बट स्टिल होल रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, इट इज पार्शियली बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। फर्दर हम आगे जाते हैं। आयरन एंड हाइड्रोजन एटम्स दे आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। अब पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर, आयरन एंड हाइड्रोजन एटम्स। नाउ लेट अस, सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन एटम्स को, ठीक है। इक्वलाइज करने के लिए रिएक्टेंट्स में हमें अब देखिए ये यहाँ पे काफ़ी ध्यान रखना है, 4H2O हो गया, एक ही H2 नहीं लेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, तो जो पिछले स्टेट में जितने एटम्स हैं उनको लेना है। तो 4H2O है यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स में कितने हैं, H2 हैं, 2 हैं आपके, H2 है ना खाली, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 × 2 इज 8, ठीक है। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 को 8 कैसे बनाएंगे, × 4 कर देंगे, ठीक है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। समझ आई क्या किया, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, सिंपल है, आपको बस इतना देखना है कितने चाहिए, उससे उनको मल्टीप्लाई कर देना है, नथिंग एल्स, ठीक है। बस ये टेबल ड्रॉ करते जाइए, ठीक है। तो 4H2O कहाँ से आया, पिछले स्टेप से आया, ठीक है, 4 हमने किया था, तो 4 है, 4 टाइम्स H2, यहाँ पे 2 है, ये 2 4 टाइम्स है, मतलब 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन। तो 8 हाइड्रोजन अब रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स में कितने हैं, आपके 2 ही हैं, तो कितने चाहिए आपको, 8 के लिए क्या करना पड़ेगा, × 4, तो कोफिशिएंट में हम यहाँ पे 4 लिखते हैं। तो दिस इज द इक्वेशन, बट स्टिल इट इज नॉट बैलेंस्ड, इट इज पार्शियली बैलेंस्ड, ठीक है। स्टेप 5 में अब क्या बचा, अब हम अपना नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, वो कौन सा एलिमेंट है, वो है आयरन।
आयरन में देखिए, आयरन इनिशियल रिएक्टेंट्स में कितना है, 1 है, ओनली 1, एंड प्रोडक्ट्स में कितना है, Fe3O4 में 3 है। तो बैलेंस करने के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 1 को इंटू 3 करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट में आप यहाँ पे 3 लिखते हैं टू इक्वलाइज द आयरन। सो वी टेक 3 एटम्स ऑफ आयरन, दिस इज आपकी 3 आयरन, 4 H2O, Fe3O4 प्लस iron oxide plus 4 hydrogen. So this is the equation number 8. अब आप देखते हैं क्या ये बैलेंस हो गई पूरी। तो yes, both sides reactants and product sides number of atoms are same. तो ये एक आपकी balanced equation है, equation number 9. The number of atoms of element on both the side of equation, they are equal, and this equation is now बैलेंस। ये जो मेथड आपने यूज किया ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, एज हम ट्रायल्स करते हैं टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर, जो कोफिशिएंट को यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। 7th स्टेप में वी राइट द सिंबल्स फिजिकल स्टेट, एक और स्टेप है जिसमें हम की फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट की वो लिखते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में तो कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है फिजिकल स्टेट क्या है। एक केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट अगर आप लिख लें, फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में है, वो अगर आप मेंशन करें तो एक केमिकल इक्वेशन एक जो होता है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। जैसे कि कोई आपका रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो वी यूज G, लिक्विड में है तो L, एक्वस स्टेट में है तो AQ, एंड सॉलिड में है तो S। जो एक्वस यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस तो पता है, लेकिन एक्वस क्या होता है, एक्वस होता है इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर, अगर आप वाटर में डिजोल्व है आपका रिएक्टेंट तो हम एक्वस लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन सॉलिड स्टेट में है, वाटर गैस स्टेट में है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि H2O गैस क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे वाटर वेपर लिए हैं, स्टीम स्टेट लिया है वाटर का, that is why steam gas होती है। then iron oxide solid state, hydrogen gas. So note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. Usually physical states, they are not included in the chemical equation unless it's necessary to specify them, and sometimes the reaction conditions भी लिखी जाती है कि टेम्परेचर क्या है, प्रेशर किस प्रेशर पे हुआ है, कौन सा कैटलिस्ट यूज किया गया है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं कुछ रिएक्शन के, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ इनकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन किया है, गैस हैं एट व्हाट प्रेशर, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सिमिलरली इसमें भी हम देखेंगे एक्वस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपको ग्लूकोज मिलता है। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल, ये फर्दर स्पेसिफाई कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन को। आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरह से हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे आगे तो आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चंस हैं, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर? आंसर ये है कि मैग्नीशियम जो होता है ये मेटल बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी ये रिएक्शन करता है, ओके, इट इज वेरी रिएक्टिव। तो अगर इसे आपने स्टोर कर रखा है वहीं पे ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो एक रिबन है जैसे, तो इसके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, दोनों साइड, हर साइड पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की। एंड ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बहुत स्टेबल होता है, ये कंपाउंड बहुत स्टेबल होता है जो फर्दर रिएक्शन को होने नहीं देता, ठीक है, फर्दर रिएक्शन नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या है, मैग्नीशियम जो है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम फर्दर रिएक्ट तो करेगा ही नहीं। दैट इज वाई वी यूज्ड सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ताकि वो फर्दर रिएक्शन करे। सो इसीलिए हम इसको क्लीन करते हैं। तो बिकॉज इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है पड़े बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। आपको वर्ड इक्वेशन दी है, हाइड्रोजन
plus chlorine gives you hydrogen chloride. Hydrogen is H2 plus chlorine Cl2 gives you हाइड्रोजन क्लोराइड HCl. बैलेंस करेंगे, जैसे हम अगर बॉक्स पूरा प्रॉपर करें तो स्क्वायर स्क्वायर बना के आप एलिमेंट लिखते हैं. ठीक है, देयर आर 2 एलिमेंट, one is hydrogen, other is chlorine. After this, their number in the reactant side, I'm writing R for reactant and P for product here. रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 एंड प्रोडक्ट साइड पे 1. रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन कितने हैं 2 एंड प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं 1. तो यहाँ पे एक ही कंपाउंड है तो वी विल सिलेक्ट HCl. उसमें भी यू कैन सिलेक्ट H सपोज. सो 2 करने के लिए यू मल्टीप्लाई इट विथ 2. तो अब रिएक्शन क्या हो जाती है, यहाँ पे 2 हो जाएंगे. तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को ही आप आगे कोफिशिएंट डालेंगे तो क्लोरीन भी 2 हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, गिव्स यू 2HCl. This is in gas form. Further information, chlorine is in gas form, HCl is in. Okay, so next reaction is barium chloride plus aluminium sulfate gives you barium sulfate and aluminium chloride L3. So हमें इसे बैलेंस करना है. So this is the reaction. यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं. The same way, step 1 is to put all in boxes and write down the number of element on each side. कि कौन से एलिमेंट है, एलिमेंट एंड उनका रिएक्टेंट साइड पे क्या नंबर है एंड प्रोडक्ट साइड पे क्या नंबर है. एलिमेंट नंबर 1 है बेरियम. ठीक है, नंबर बेरियम रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे 1 है. देन क्लोरीन रिएक्टेंट साइड पे देयर आर 2 क्लोरीन एंड प्रोडक्ट साइड पे देयर आर 3. आफ्टर दिस क्लोरीन के बाद एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं एंड प्रोडक्ट साइड पे 1 ही है. ठीक है, देयर आर 2, देयर इज ओनली 1. आफ्टर दिस सल्फर देयर आर 3, ब्रैकेट के बाद 3 है तो देयर आर 3 एंड सल्फर यहाँ पे कितना है 1 ही है. एंड ऑक्सीजन इज लेफ्ट आउट, 4 into 3 4 3 12 है ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट साइड पे 4 है. तो नेक्स्ट स्टेप था कि वो कंपाउंड लीजिए, चाहे वो रिएक्टेंट साइड पे हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड पे हो, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो. तो यहाँ पे कौन सा वो कंपाउंड है, वो है एल्यूमिनियम सल्फेट. और उसमें भी वो एटम लो, वो एलिमेंट लो जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, तो वो कौन सा है, ऑक्सीजन. तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. देयर आर 12 एंड देयर आर 4. तो कैसे मिलेगा आपको, 4 into 3 करना पड़ेगा आपको. कोफिशिएंट आपको यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा तो आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा. ओके, तो कोफिशिएंट हम 3 लगाएंगे, इट विल बी बैलेंस्ड. तो 3 लगाने से एल्यूमिनियम भी आपके 3 होते हैं, यहाँ पे 2 नहीं है, एल्यूमिनियम भी 3 हो गए रिएक्टेंट साइड पे, into 3 हो गए, दैट ये 6 हो गए. ठीक है, एंड सल्फर आपके कितने हो गए, ऑलरेडी 3 थे, सो 4 into 3. तो आपको प्रोडक्ट साइड पे यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा एज अ कोफिशिएंट. इसके बाद आप एलिमेंट ले लीजिए बेरियम. तो बेरियम 3 बेरियम हो जाते हैं, आपने into 3 हो जाएगा तो देयर विल बी 3 बेरियम. तो यहाँ पे अब हम बेरियम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट हम into 3 कर देते हैं तो बेरियम इज बैलेंस्ड. उसके बाद लाइन वाइज आते हैं क्लोरीन. क्लोरीन कितने हो गए, 6. ठीक है, नाउ into 3 आपने कर दिया तो क्लोरीन कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं. एंड यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 3. तो हम पुट करें अगर 2 तो 6 क्लोरीन भी बैलेंस हो गया. एंड एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम 2
है एंड यहाँ पे कितने हो गए 2 हमने कोफिशिएंट लगाया था, तो एल्यूमिनियम भी आपने पहले ही कोफिशिएंट लगा दिया, उस वजह से बैलेंस हो चुका है। सल्फर जो है वो है 3 एंड यहाँ पे सल्फर पे आपने कोफिशिएंट 3 लगाया था, तो इसीलिए वो भी बैलेंस हो गया। सो दिस इज द ऑर्डर। तो आपकी ये जो अब है ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है फॉर द अबव गिवन टर्म। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हम ब्रैकेट डालें तो दिस इज सॉलिड, बेरियम सल्फेट इज सॉलिड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड इज अगेन सॉलिड। सो दिस इज वेरी सिंपल। अगर आप आराम से स्टेप बाय स्टेप करें तो आप देखेंगे इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर gives you sodium hydroxide plus hydrogen gas। तो अगेन यू बैलेंस आउट, ठीक है, बॉक्सेस लगा के। दिस इज योर वर्क नाउ, बैलेंस इट आउट योरसेल्फ एंड फाइंड आउट द बैलेंस्ड इक्वेशन कैलकुलेटेड। अगर आप उसी स्टेप वाइज आप देखेंगे, स्टेप वाइज पूरा आप देखेंगे, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, तो इट विल बी 2 सोडियम 2 वाटर एंड 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल बी इट्स नाउ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स भी लिखने। स्टेट सिंबल गैस है कि लिक्विड है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। हमने पीछे किया था, अगर वाटर में रिएक्टेंट है तो वो एक्विस फॉर्म में होते हैं। पीछे देखिए एक्विस फॉर्म में। दे गिव्स इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल मतलब सॉलिड स्टेट में है, एंड द सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन किस में होता है? वाटर में मिला होता है। क्या मिला हुआ है? सोडियम क्लोराइड, तो मतलब एक्विस है, ठीक है। सॉल्यूशन वाटर में हम एक्विस स्टेट लिखते हैं। तो इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। बेरियम बैलेंस्ड है, एक बेरियम है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो वी पुट हेयर 2, तो आपका सोडियम भी बैलेंस हो गया, आपका सल्फर भी बैलेंस हो गया, तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट इज sodium hydroxide solution in water. It reacts with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water. Sodium hydroxide solution in water मतलब aqueous, plus it reacts with hydrochloric acid in water. It produces sodium chloride solution प्लस वाटर। अब सॉल्यूशन जो वाटर में है, यानी कि अगर पानी में है तो वो इफेक्ट नहीं करते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओनली उनका स्टेट लिखा जाता है, ठीक है। सो बैलेंस हम देखेंगे तो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। NaOH, देयर इज नो नीड टू पुट ब्रैकेट्स हियर, ऑल आर बैलेंस्ड हियर, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ये है, ये एक ही है, तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। सो यहाँ पे हमने पूरे स्टेट्स लिख दिए हैं। सो यहाँ पे हमारा इस वीडियो का पार्ट ये फिनिश होता है, पार्ट 1। इन आवर नेक्स्ट वीडियो, इन आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होता है, एंड फर्दर रिएक्शन टाइप्स की बात हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।